ये देखो, ये यहाँ से यहाँ मैंने मोड़ने का मार्जिन नहीं है, ये लगी हुई है तो मैं मोड़ूंगी नहीं। मैंने 42 का 2 लिया है तो ये यहाँ पे आ गया मेरा 42। और तीरे का 1/2 किया, 7.5 इंच तीरा। और कंधा मैंने बताया 7 ही लेती हूँ। अपर चेस्ट यहाँ हो गई है, कमर यहाँ हो गई है, हिप यहाँ हो गए हैं और लंबाई ये हो गई है। अब इसके पीछे से मैंने बाजू बनेंगे आधे डायरेक्शन में, क्योंकि ये कन्नी है ना। जब कन्नी शोल्डर की तरफ आए या आगे बाजू की तरफ आए तो फिर उसको मैं आधा डायरेक्शन कहती हूँ, और कन्नी लंबाई में आए तो सीधा डायरेक्शन कहती हूँ। ये फ्लावर मैं बाजू में ले लूँगी। ये 1 फ्लावर, 2 फ्लावर, 3, 4 फ्लावर बचे हैं। एक फ्लावर का सेंटर कर लूँगी ऐसे करके, यहाँ पे सेंटर करूँगी इसका, और दूसरी बाजू का यहाँ पे सेंटर करूँगी। तो ये बाजू के बिल्कुल सेंटर में एक फ्लावर आ जाएगा। एक फ्लावर मैंने इसका सेंटर करना है, फिर इस फ्लावर को छोड़कर इसमें सेंटर करूँगी। तो बाजू पे एक एक फ्लावर आ रहा है। वो भी कैसे, मैंने इसको निकाल दिया था इसीलिए। अगर इसको ना निकालती तो फिर मेरा फ्लावर कटिंग में गायब हो जाता, ख़त्म हो जाता। इसीलिए मैं इसको किसी का भी सूट बनाती हूँ तो मैं इसका सेंटर पॉइंट ये ना निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद फिर उसका, अगर कई बार किसी का घेरा इसी के मुताबिक आ रहा है फिर मैं इसको नहीं निकालती। किसी का घेरा यानी कि ब्रेस्ट चेस्ट कम हो रही हो तो फिर मैं इसको निकाल लेती हूँ। देखो अब मैं इसमें दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे लगा हुआ था ये। अगर किसी का घेरा इस नाप से ज़्यादा होता तो फिर मैं ये सेंटर पॉइंट लेती, फिर हमारा ये फ्लावर नहीं बचना था। अब ये ठीक ठाक है, ज़्यादा मोटी नहीं है ना ही ज़्यादा पतली है, तो इसको मैंने निकाल दिया है। तो ये बाजू के लिए आराम से एक फ्लावर बच गया। अगर किसी का मेजरमेंट यहाँ पर आता तो फिर मैंने इसको नहीं निकालना था। ये बात ध्यान से रखना, मैं 2 बार रिपीट कर रही हूँ इसी बात को। अगर किसी का मेजरमेंट यहाँ पर रहता गले पर तो फिर मैंने इसको नहीं निकालना था। और एक चीज़ और थी, अब इतना तो हमारा गले में कट जाता, ये थोड़ा बचता। अगर हमको ज़्यादा बचाना है तो फिर हम खोल देते। तो गाइस अब आपको समझ आ गया होगा ये मैंने क्यों निकाला है। बाजू अच्छे तरीके से बन जाने के कारण फ्लावरिंग बाजू पर आ गई, इसीलिए मैंने इसको निकाला है। अब मैंने इसका ऐसे सेंटर कर दिया था, तो मैंने इसको 12.5 तक मोड़ दिया है, क्योंकि मैंने 11 इंच घेरा बनाना, 22 इंच घेरा बनाना। ये देखो 12.5 तक मोड़ दिया है, देख रहे हो, 12.5 तक मोड़ दिया है पूरी उसमें। तो अब ये हमारा निकल गया है फ्रंट पल्ला। तो बैक पल्ला हमारा ये है, इसमें मैं मोड़ती हूँ। ये गाइज हमारा है बैक पल्ला, इसको मैंने 12.5 तक मोड़ दिया है। अगले फ्रंट को कटिंग करके इस पर हमको ड्राफ्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। फ्रंट पल्ले को काट दिया जाता है, काटने के बाद फिर उसको हम इसके ऊपर रख लेते हैं। फ्रंट पल्ले को काट दिया जाता है, फिर इसको हम इस पर रख लेते हैं। फ्रंट पल्ले को काट दिया जाता है, फिर इसको हम वो कर लेते हैं। इस पे हमको ड्राइंग करने की ज़रूरत नहीं होती। टाइम बचाने के लिए इस पे हमको, और इसके बैक से ये ही बचा है। और गाइज एक और चीज़ है, इसकी लेंथ नहीं बन रही है तो देखो ऐसे वो ज्वाइंट लगा के दे देते हैं, तो मेरा तो ये ज्वाइंट अंदर मुड़ जाएगा। अगर कोई लंबा कहेगा कि मेरी लंबाई कम है तो ये गाइज हमको ये स्टिचिंग दिखेगी, ये अच्छी थोड़ी लगती है। तो आजकल ना कपड़ा बहुत कम आ रहा है, तो देखो उन्होंने ये ज्वाइंट लगाकर इसकी लंबाई को बढ़ा दिया है, तो ये मुझे नहीं अच्छा लगता। वैसे तो मेरी तो लंबाई में ये
ये जा रहा है, मतलब अंदर हो जाएगा। तो वैसे मुझे नहीं लगता है, ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये और बाजू मार्जिन हमारा ये है, फ्रंट हमारा ये है, बैक हमारी ये है, और पीछे से ये बचा है और वो बचा है, बस इतना सा कपड़ा है। तो गाइस अब इस सूट में थोड़ा सा भी कपड़ा नहीं बचा है, क्योंकि वो अड्डे तरीके से देते हैं ना, तो इसलिए बचता नहीं है। तो गाइस अब आपको समझ आ गया होगा, एक बार मैं फिर स्पीच कर रही हूँ। जितनी किसी की लेंथ होती है उसमें 3 इंच सिलाई का ऐड करते हैं। जितनी किसकी अपर चेस्ट होती है उसमें 8 जोड़ दो तब भी वही भाग आएगा। 1/4 करके 2 इंच ऐड कर दो तब भी वही आएगा। अपर चेस्ट में 1/4 करके 2 ऐड कर दिए, कमर में 1/4 करके 2 ऐड कर दिए, हिप में 1/4 करके 2 ऐड कर दिए। तो ये हमारा ड्राइंग हो गया। तीरे का 1/2 करना है, तीरे का आधा लेना है, क्योंकि जब खोलेंगे तो वो पूरा हो जाएगा। शोल्डर हमारा 7 ही इंच लेती हूँ मैं, जितना भी किसी का होता है। जितनी भी हमारी होती है तो मैं इतना लेती हूँ। ओके गाइस, ये आपको समझ आ गया होगा। मैं अब इसकी कटिंग करने जा रही हूँ। मैं इसकी कटिंग करूँगी तो मैं उस पर गाना लगाऊंगी, और मेजरमेंट करके मैंने इसमें दिखा दिया है। तो इसमें मेजरमेंट करते हुए मैं अपनी मुंह की स्पीच करती हूँ, और जब गाना लगा के वीडियो डालती हूँ तो फिर मैं गाना लगा दूँगी और कैंची से कटिंग करते हुए दिखा दूँगी। वैसे मैंने अब बाजू करूँगी तो इसमें ऐड कर दूँगी, तो एक बड़ी वीडियो बन जाएगी। वो मैं वीडियो में डाल देती हूँ और इसको शॉर्ट में डाल देती हूँ। अब गाना लगाकर मैं इसको कटिंग करने जा रही हूँ। आपको सारा मेजरमेंट बता दिया है। ओके, और गाइस वीडियो पूरी देखना, तभी आपको समझ आएगा।